हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके सामने स्क्रीन पे अदानी ग्रुप के 7 शेयर ओपन किए गए हैं। ये सातों के सातों एनएसई में लिस्टेड हैं। इन सारे शेयर्स में एक भारी गिरावट आया है, बट भारी गिरावट के बावजूद भी क्या अपने फेयर वैल्यू पे पहुंचे हैं या अभी भी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है। जी हाँ फ्रेंड, इन सब के बारे में जानेंगे हम लोग अपने आज के वीडियो में। एंड साथ ही साथ देखेंगे ऐसा कौन सा इन सातों में ऐसा कौन सा शेयर है जिसे हमें बाई करना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन है किसी को बाई नहीं करना चाहिए, बट फिर भी जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर हैं जो 5-6% गेन करना चाहते हैं उनसे भी निवेदन है ऐसा ना करें, लेकिन अगर करना चाहते हैं तो अभी हम सारी की सारी चीजें देखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसमें हाथ जलाना चाहिए। ऑलवेज विथ गुड फंडामेंटल के साथ जाना चाहिए जो कि आपको रात को सुकून का नींद दिलाए, आराम से सो सके। हमने एक वीडियो भी बनाया था अदानी ग्रीन पे, एंड जो वीडियो पब्लिश है हमारे चैनल पे आज भी है। लगभग 1.5 साल पहले हमने मना किया था निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। जो भी हमारे बात माने होंगे अभी तक निकल गए होंगे, उस समय जो भी निकल गए होंगे अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। सो इसके लिए ऐसी जानकारी रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड जिनको भी मैंने इतने भारी लॉस से बचाया है उनके लिए तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही बनता है फ्रेंड। एंड यही नहीं, हम लोग हर एक वो ताज़ा खबर लेकर के आपके पास आते हैं विथ फंडामेंटल विथ टेक्निकल एंड ऐसी सारी जानकारी जो हमारे फैक्ट को प्रूफ करती है वो भी आपके सामने रखते हैं। एंड तब जाकर के ये एनालिसिस हमारा कंप्लीट होता है। सो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है जो आपको हेवी लॉस से बचाए एंड प्रॉफिट हेवी क्रिएट करने में मदद करे। यूएसडीएनआर फॉर एन एग्जाम्पल, जिसका हमारा अगला बैच 14-15 तारीख से शुरू हो रहा है। ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारा सारा डिटेल वहां पे है, तुरंत कॉल मैसेज करें। करेक्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं अदानी टोटल गैस का क्या हाल समाचार है। काफी अदानी सुर्खियों में बना हुआ है एंड इन सुर्खियों में बने रहने के साथ साथ काफी लोगों को हेवी लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है। बट अब खराब फंडामेंटल के साथ आप जाओगे तो एक ना एक दिन तो वो ब्लास्ट होना ही है। ठीक है। इन चीज के बारे में, इन सारे स्टॉक्स के बारे में, ऐसे ऐसे कई स्टॉक्स हमने अपने चैनल पे पब्लिश किए हुए हैं। प्लीज आप वहां जाइए, अगर आप स्टिल उसमें इन्वेस्टेड हैं तो तुरंत निकल जाइए। अदानी के जैसा उनका हाल हो इसके लिए आप वेट मत कीजिए। यहाँ पे सबसे पहली कंपनी पर हम लोग चलते हैं, अदानी टोटल गैस। ये अदानी टोटल गैस हमने ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप जो है 1,38,000 करोड़ है। नेट वर्थ जो कि हम अपने हर एक फंडामेंटल एनालिसिस में कंपेयर करते हैं कि जब भी डिफरेंस जितना कम होता है उतना अपने पास फेयर वैल्यूएशन रहता है, बट यहाँ पे काफी ह्यूज डिफरेंस है। एंड करेंट प्राइस एंड पी को कंपेयर करें फ्रेंड, करेंट प्राइस पी को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कितना डिफरेंस है एंड अभी भी ये कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है। स्टॉक पी की तो आप बात ही छोड़ दो, एंड नेटवर्थ एंड मार्केट कैप को कंपेयर करें तो आप अब कंपेयर कैसे कर सकते हो भैया, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है तो चलता है, इतना ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। सो एंड अगर हम लोग इसमें डेट की बात करें तो डेट में अदानी का तो कुछ पूछना ही नहीं है, भरा पड़ा है। कहीं भी आपको अभी हम लोग साथ के साथ कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि भैया डेट फ्री तो किसी में लिखा ही हुआ नहीं है, शायद ही मिल जाए। ठीक है। जो अभी मैंने आपके साथ चर्चा किया कि यहाँ पे 51.5 टाइम्स है बुक वैल्यू, करंट प्राइस 1255 अभी चल रहा है। 4,000 से गिरते गिरते 1255 आया, अभी तो गिरना और बाकी है। पेशेंस रखो, नहीं निकल पाए तो पेशेंस रखो। अब अभी तो और गिरेगा, अभी कहाँ जाना है ये स्टॉक। ठीक है। सो नेक्स्ट कंपनी में मूव करते हैं, अदानी विल्मर। यहाँ पे अपने पास अदानी विल्मर है। नेक्स्ट कंपनी पे हम लोग आते हैं, अदानी विल्मर। एंड एक चीज और, प्रमोटर भैया अगले आप जब अभी आएगा अगला क्वार्टर का रिजल्ट एंड इसमें जब डेटा अपडेट होगा मार्च का, अभी दिसंबर 2022 है, क्वार्टरली में होता है, तो ये 74% से के देखना घट करके कितना आता है। प्रमोटर भी समझदार है, जो भी पैसा लगाए, अगर सिर्फ अदानी भैया होंगे तो नहीं निकले होंगे, बाकी और भी प्रमोटर होंगे तो डूबते में नाव में अब कौन सवार होना चाहता है भैया। करेक्ट। सो अदानी विल्मर में भी अगर आप हम लोग देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग, तो अब क्या ही बोलना है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में यहाँ पे 88 लगभग % का प्रमोटर होल्डिंग। ऐसा होता है क्या, नए नए सी वालों को नजर नहीं गया कि भैया इतना ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग कैसे। एंड इस मामले में भैया डीआई सही है। हाँ, अपना अदानी टोटल गैस में भी अगर देखें डीआई 6% है, एफआई 17% है। करेक्ट। एंड जो हल्ला हो रहा है कि बाहर से पैसा है, गॉड नोज, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जब प्रूफ आएगा मेरे पास तब आपके
साथ मैं शेयर करूंगा, कानो सुनी में नहीं भरोसा करता। अब आते हैं अदानी पावर पे। अदानी विल्मर को हमने देख लिया कि यहाँ पे जो सेम चीज है, बुक वैल्यू और करंट प्राइस को कंपेयर करें तो अभी भी 10 टाइम्स अप्रॉक्स है। पी भैया अब अदानी टोटल गैस से थोड़ा सा बेहतर है, एंड नेटवर्थ एंड मार्केट कैप का कंपैरिजन करें तो वो भी थोड़ा सा बेहतर है, करेक्ट। एंड जो अपने पास ये ग्राफ है, इसको लिस्टेड हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल अभी होगा, बट यहाँ पे इसने जो 800 का हाई बनाया एंड वापस से जो ये 435 पे आया है, बट आधा हुआ है। अभी तो वेट कीजिए, अभी और आधा होगा। अभी ओवर वैल्यूएशन का इनका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। नाउ आते हैं थर्ड पे एंड देखते हैं। फिलहाल इन दोनों का जो मैंने एनालिसिस किया, बाई सिग्नल किसी में नहीं है, किसी में हाथ जलाने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल सजेशन है किसी को भी बाई मत करो, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अदानी का कितना वैल्यूएशन हाई था, इतना गिरने के बाद भी स्टिल अभी भी वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। सो अदानी पावर पे आते हैं, देख सकते हैं स्टॉक पी हो 6 है, अंडर वैल्यूड पी के मुकाबले, बट करंट प्राइस एंड बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो चलता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेटवर्थ तो ये अभी तक जो भी है इनके पास फंडामेंटल, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत अंडर वैल्यूड नजर आ रहे हैं। सेल्स ग्रोथ अगर पिछले साल का देखें 66% का सेल्स ग्रोथ है, एंड सेल्स ग्रोथ 5 साल का देखें तो 4% का है। ये 5वां साल का होगा जो इसका कम दिखा रहा है, जिसके कारण ये कम आया है, ठीक है। क्योंकि 2-3 साल में तो भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुंच गए। रोज पिछले साल का 20% का है, करेक्ट। एंड 7 साल का देखे रोज कंजिक्यूटिव तो 10% का। भैया रोज तो बढ़ता है, इनका कम कैसे होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल है। एंड गिरावट इनमें देखे तो 400 से भैया ये अभी तक आ चुके हैं 164 रुपए पे, एंड इनका जो सपोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है 67 68 पे, तो अभी यूज फॉल आना बाकी है। दिल थाम करके बैठो, एग्जिट करना है तो कर लो, क्योंकि आज नहीं तो कल वो प्राइस आना ही आना है। अब प्रोज में देख सकते हैं कितने फैक्टर है अपने पास प्रोज में यहाँ पे, एंड कॉन्स में देख सकते हैं अपने पास कितने फैक्टर है कॉन्स में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो भी ये अपडेट किया होगा उतना ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं होगा। सारा एनालिसिस फंडामेंटल देख के ही इसने ये सारे फैक्टर लिखे होंगे। यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं अर्निंग अदर इनकम से 6000 करोड़ का इनके पास मुनाफा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्लेस किया हुआ है 25% से, वाह रे वाह। अब ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक को बाई करके भी कोई क्या करेगा जिसका फंडामेंटल ही रद्दर के भाव बिकने वाला हो, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग एट 2.62% है, ये फंडामेंटल बोल रहा है भैया, ये मैं सारी कुछ नहीं बोल रहा कि इसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे शेयर्स में। सो कंपनी एक्सपेक्टेड, इस पे तो अपने मेरे कोई भी एनालिसिस वाले वीडियो पे चले जाइए, हमने कभी इस पे जोर दिया ही नहीं है। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर गुड सेल्स ग्रोथ, हाँ जी भैया वो तो देंगे ही देंगे। 5 साल में कैगर जो इनका ये है, अब 5वां साल का उठा करके देखना क्या है, एवरेज तो पिछले 4 साल का अच्छा ही होगा। अब आते हैं एक बार प्रोमोटर होल्डिंग पे नजर डालते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग इनका किन्हीं में कम नहीं है भैया, किन्हीं में जो क्राइटेरिया है उससे अप्रॉक्स वही है, बट अभी हमने जो देखा अदानी विल्वर में उसमें 88% का था। बाकी ये क्राइटेरिया में मीट कर रहे हैं, 2-3% कम है, चलो भैया। एंड डीआई इस समय रहते इन्होंने निकल लिया, हाथ जल नहीं जलाए, एंड एफआईआई अभी भी उम्मीद में बने हुए हैं। अब अगला क्वार्टर देखते हैं कि एफआईआई कितना एग्जिट हुए हैं, ठीक है। ये तो रहा तीसरा स्टॉक, अंडर वैल्यूड होने के बाद भी फंडामेंटल बेकार होने के साथ बाइंग का सजेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक तीनों के तीनों स्टॉक्स में किसी में भी बाइंग का सजेशन हमने नहीं दिया है। अब आते हैं अदानी पोर्ट पे, ये शायद सबसे पुराना स्टॉक लिस्टेड है एनएसई में, एंड यहाँ पे बात करें तो पी ठीक ठाक है, इनका कर्व भी सही है, बुक वैल्यू जो है ठीक है, चलता है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का पिछले साल का 17% है। ओवरऑल इनका सारी चीज़ें एवरेज है, बट आगे बढ़ करके अगर हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं तो ये ग्राफ है इनके पास, एंड ये शायद 900 लगभग 938 से गिरते गिरते 583 तक पहुँचे हैं। एंड इनके पास भी वही चीज़ है कि प्रोज में तो भैया जो है सो है, कॉन्स में तो अपने पास यही है, ठीक है। अब आते हैं एंड बाकी प्रोमोटर पे नज़र डालते हैं, इनके प्रोमोटर का क्या हाल समाचार है। तो इनका प्रोमोटर पहला ऐसा कंपनी इनमें निकला है जिनमें डीआईआई भी है एंड एफआईआई भी है, एंड अदानी का सबसे शायद पुराना लिस्टेड यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं एंड देखते हैं अपने अदर्स फैक्टर पे, ओके। अदानी इंटरप्राइज भी है, काफ़ी पुराना लिस्टिंग है इसका एनएसई में, एंड अदानी पोर्ट का भी, ठीक है। सो
अदानी पोर्ट का तो चार्ट से ही हमें पता लग जाता है कि कितना पुराना है ये। एंड जो भी है अपने पास ग्राफ, बाकी सारे का ग्राफ आप नहीं देख पाओगे, ये 2008 ठीक है। एंड अदानी पावर का अगर हम लोग ग्राफ देखें मैक्स करके, तो ये जो चल रहा है 2010 का, ये भी थोड़ा सा हल्का पुराना है ठीक है। बट ये जो नई नई लिस्टिंग हुई है 2022 में, एंड ये जो सारी नई नई लिस्टिंग हुई है, इनका तो भैया कुछ पूछना ही नहीं है। ये तो भैया अब चल ही रहे हैं। अब आते हैं अपने अदानी पोर्ट के बाद अदानी ग्रीन, ये नई लिस्टिंग है, 2-3 साल पहले की लिस्टिंग है। यहाँ पे मैक्स चार्ट में आते हैं तो अपने पास क्या हम लोग देख रहे हैं एज एक्सपेक्टेड कि ये प्राइस भैया इन्होंने, एंड इस पे मैंने वीडियो भी काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है, चैनल पे जा करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन जानकारी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक एक कंपनी का अदानी का जो कि चर्चा में बने हुए हैं, आपको जानना जरूरी है कि जो भी इनके स्टॉक्स लिस्टेड है वो कौन कौन से अदर नेम्स से भी लिस्टेड है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाए हैं, वो अगली बार आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। सो यहाँ पे 2882 2882 से गिरते गिरते ये भाई साहब 722 पे आ पहुंचे हैं, बट इनका पी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब मैंने वीडियो बनाया था तो लगभग 800 का पी था, वो 181 है, बट फिर भी ये कंपेयर करे तो क्या ही कह सकते हैं। एंड नेट वर्थ एंड मार्केट कैप को देख सकते हैं, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड अभी भी है ये, करेक्ट। सो अब इनके प्रोमोटर को देखते हैं, क्या प्रोमोटर एवरेज मतलब कायदे में है प्रोमोटर, या फिर वैसे ही है जैसा अभी अदानी विलमार का हमने देखा था। तो हाँ जी, प्रोमोटर तो कायदे में है, डीआई भैया सेफ साइड में बैठा हुआ है, एफआई के पैसे अभी भी अपने पास यहाँ पे लगे हुए हैं, करेक्ट। तो समय रहते ही लगता है मेरा वीडियो देखने के बाद, इसी टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाया था, सो लगता है मेरा वीडियो देखने के बाद 15% एग्जिट हुए हैं, करेक्ट। एंड एफआईए ने भी देखा होगा, सो होप सो ऐसा कुछ नहीं है। सो देखते हैं, अब इतना ज़्यादा वैल्यूएशन होने के बाद भी आई विल नॉट रिकमेंड। एंड यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स में देखते हैं तो वही हाल समाचार, प्रोमोटर होल्डिंग प्लेस एंड ऑल, ये सारे डिक्रीज एंड नो 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 नो, इतने ऐसे नहीं। फंडामेंटल अच्छा तो होना ही चाहिए। आप मेरे जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस वाले ग्रुप है जिसके बारे में हमने हर चीज़ चर्चा किया है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो। और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है, डरने का बात नहीं है, बट अपने आप को सेफ करने का बात है, समय रहते निकल जाना चाहिए, ठीक है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें यहाँ पे, तो इनका ग्राफ जो हम लोग देखते हैं, ये भी एक पुरानी सी कंपनी है, 2014-15 से पहले। अब फिलहाल ये 4000 से गिरते 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 अभी कहाँ जा करके रुका है, 1146। जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनको बहुत मजा आ रहा होगा भैया कि 4000 अब कहाँ खरीदा, कहाँ पहुंच गया, ओहो अभी भी और बढ़ेगा इस उम्मीद में। बट जब भी 90 डिग्री का ग्राफ बने, बहुत सारे वीडियो है, आप जाइए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, आपको ढेर सारे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस मिलेंगे हमारे चैप्टर पे, ठीक है। तो चैनल पे। सो यहाँ पे स्टॉक पी की बात करें तो स्टिल 124 है। ये एशियन पेंट नहीं है कि स्टॉक पी 100 के पार भी है, एंड बजाज फाइनेंस नहीं है कि आपको ये आपसे उम्मीद है, उन कंपनी से उम्मीद है कि हाँ ये एक प्रीमियम है, क्योंकि हर साल हमें इतना 20-22% का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि रोज बेहतरीन है। यहाँ पे रोज जो है 11% का रोज है, आप दे रहे हो भैया इतना 124 का पी, ओहो। सो सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में 31, एंड रोज की 7 साल कंजिक्यूटिव बात करें तो 12.5% का है। वही हाल समाचार अब यहाँ पे आते हैं, अभी तो और गिरेगा, कोई सपोर्टिंग लेवल नहीं है। जो सपोर्टिंग लेवल है फ्रेंड, वो यहाँ पे आके देख सकते हैं 333 रुपए है, तो 1/3 अभी और गिरना है। एंड प्रोज एंड कॉन्स की बात करें हम लोग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुभान अल्लाह है, उससे अब आगे और पीछे क्या बोला जाए, बेहतरीन सा है। चलिए आते हैं प्रोज में, भैया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो दे रहा है कॉन्स में। एंड अगर हम लोग रोज की बात करें तो कभी 20% से ऊपर इनका आया ही नहीं। एंड रिटर्न भैया देखिए लग रहा है 40% 50% का, डबल ट्रिपल का रिटर्न हर साल वो दे रहे हैं, ठीक है। एंड प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं, बात करते हैं, तो प्रोमोटर होल्डिंग एज इट इज एज डिस्कस्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं। कोई इनमें प्रोमोटर समझदार है, कभी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं फिर से बना लेते हैं, तो स्टिल 74 है। यहाँ भी डीआई देख रहे हैं सेफ एंड में बैठा हुआ है। नाउ अब आते हैं अदानी ट्रांसमिशन के बाद अदानी इंटरप्राइज पे, अपना लास्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अपना सबसे पुराना स्टॉक है। आप देख सकते हैं 2005 में ये 10 रुपए का था, एंड अभी उसके पहले अगर बात करें
तो कोरोना के जस्ट बाद 141 रुपए का था, एंड कोरोना से जस्ट पहले जनवरी में 209 रुपए का था। एंड किस तरह से ये भाई साहब 4000 1900 लगभग 4000 टच किया हुआ है, 4008, एंड वहां से लुढ़कते हुए आ गए हैं 1846 पे। एंड अगर बात करें स्टॉक पी की तो भैया 174 है, एंड 31,000 एंड 2,10,000 के कैपिटल में काफी ज्यादा फर्क है। बुक वैल्यू एंड करेंट प्राइस कंपेयर करें तो भी लगभग लगभग 9x का अंतर है इनमें। रोस ऐसा है नहीं जितना इन्होंने उसके मल्टीपल में रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स ग्रोथ ऐसा है नहीं बट रिटर्न मल्टीपल में दिया हुआ है। किस बिहाफ पे रिटर्न दिया भैया ये समझने के बाहर है। रोज 7 साल का 6% का, अब आप समझ लो कि क्या रिटर्न दिया होगा। लगता है प्रोज में कांस्टेंट ज्यादा है इनका तो अब मान के चलो कि जो सपोर्टिंग लेवल है भैया आप तो इनका इंतजार कर लो, इस लेवल का मोस्ट प्रोबेबली आ जाए तो बहुत सही है। एंड ये जो लेवल है फ्रेंड, ये लेवल लगभग लगभग मान के चलो कि 250 तक पहुंच जाए तो सही है, करेक्ट। एंड यहाँ प्रोज कॉन्स में आते हैं तो काफी टक्कर है यहाँ पे। यहाँ 3 पॉइंट इधर है, 4 पॉइंट इधर है, बट इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर दो, ये तो बेतुकी सी बात है। एक्सपेक्टेड क्या है? अच्छा ये जो डेट का है वो रिटर्न कर रहे हैं ना, इम्प्रूव हुआ है, ये सारी चीजें, ये सही है, ठीक है। ये सारे कॉन्स में लिखे हुए हैं। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिव्यू, वाह वाह, ये भी सही है। कॉन्स में ऐसे सारे चीजें लिखे हुए हैं जो कभी कभी जो निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट इंप्रूव हुए हैं तो उनको प्रोज में डाल दिया गया है। सही है। सो अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे एंड देखते हैं यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग का क्या हाल समाचार है। उससे पहले रोस देखे क्या कि रोस जो कंसेक्यूटिव है रेशियो सेक्शन में वो क्या है, ये देखिए भैया। लगभग लगभग ये ना अपने पूरे 10-12 साल के हिस्ट्री में एक बार 2011 में डबल डिजिट में गया है एंड दूसरा 2015 में, करेक्ट। सो बहुत सही है। आपको ये डेट मार्च 2015 2011 अच्छे से याद होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग एज एक्सपेक्टेड 70% के ऊपर है। डीआई ने पहले हाथ नहीं जलाया। मोस्ट प्रोबेबली इन सारे में चेंज आएगा, सबकी के सभी में चेंज आने वाला है अपने पास बहुत ही जल्द, मार्च क्वार्टर का अनाउंसमेंट होते ही। सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अपना नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो 5 ऐसे डिफॉल्ट कंपनी जो हो सकते हैं उनका प्रोबेबिलिटी है बेहतरीन फंडामेंटल के साथ। सो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि उनसे निकलना चाहिए आपको अब भी या थोड़ा और वेट करके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच।